इनिशिएटिव लिया है इसमें। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले, कितना इम्पोर्टेंट है ये इनिशिएटिव टू स्टॉप पोल्यूशन, टू फिट इंडिया, क्या कहना चाहेंगे इसको? सो जब हमारा जब AQI ख़राब होता है मुंबई सिटी के लिए, तो किसी को पता नहीं होता है, बिकॉज़ ये ना एक साइलेंट पेंडेमिक है AQI ये। और दूसरी बात ना, जब हम ट्रैफिक में अटक जाते हैं ना, तो लोग हम बोलते हैं इतनी ट्रैफिक है, इतनी कंजेशन है सिटी में, बट हम ही तो ट्रैफिक है, हम ही तो प्रॉब्लम का क्रिएट करते हैं। हम जब मुंबई की बात करते हैं तो एक वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि 51% मुंबईकर वॉक और साइकिल करते हैं। 51% बहुत ह्यूज नंबर है, विच मीन्स जब वो ट्रेन से जाते हैं और ट्रेन से उतरते हैं तो जो लास्ट माइल है फ्रॉम ट्रेन से घर, वो पैदल करते हैं या तो वो साइकिल से करते हैं। और रही बात पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, 25% लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं मुंबई सिटी में। तो आप सोच सकते हो कि जब सब हमारे सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलाव हो रहा है, कोस्टल रोड्स बन रहे हैं, मेट्रो बन रहा है, बहुत सारा कुछ बन रहा है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मिस हो रही है मुंबई सिटी में है कि जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कब बदलेंगे हमारे सिटी में। इतने पॉटहोल्स हैं, हम फुटपाथ की बात करते हैं तो फुटपाथ भी एनक्रोच्ड है। तो जब एक साइकिलिस्ट की जो चैलेंज होती है, स्पेशली जो डब्बा वाला, दूध वाला, जो इस्त्री वाले हैं, जो रास्ते पे साइकिलिंग करते हैं, तो हम ऑलमोस्ट 100 लोगों से एक गुफ्तगू करते हैं, मतलब क्या चैलेंज है आपके, तो वो क्लियरली बोलते हैं कि हमारी चैलेंज ना सिर्फ सबकी सेम है। एक तो रास्ते पे पॉटहोल बहुत है, और जो लोग फुटपाथ पे फुटपाथ में चलना चाहिए, वो सारे रास्ते पे चलते हैं। और सेकंड, आज के टाइम पे फूड डिलीवरी ऐप्स जो बोलते हैं 10 मिनट में आपकी हम डिलीवरी करेंगे, बट उस चक्कर में वो इतना रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, और ऑपोजिट साइड, रॉन्ग साइड से भी वो आजकल बाइक चलाते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस मुंबई सिटी के लिए डेफिनेटली है, बट साइकिल एक हम्बल व्हीकल है जो सदियों से लोग यहाँ हर एक सिटी में करते आ रहे हैं। हमारा ये कोशिश है ये पूरा मोमेंटम को बरकरार रखना है। जो साइकिल चला सिटी बचा मोमेंटम है, ये हम हाइपर लोकल वार्ड लेवल पे कर रहे हैं, विच मीन्स 24 वार्ड है हमारी मुंबई सिटी में। हर एक वार्ड में एक बाइसिकल काउंसलर है जहाँ पे वो एंगेज करके रखेगा, क्योंकि जब तक क्रिटिकल मास साइकिलिंग के लिए बनी नहीं रही मुंबई सिटी के लिए, तो फिर एक दिन ऐसा ही होगा कि साइकिल अपने आप एक साइलेंट, बोलते हैं ना, वो कब्र भी नहीं खुदी होगी, बिकॉज एक तरह से गायब ही हो जाएगा सिटी के लिए। और मैम, जो यंगस्टर्स हैं हमारे देश के, उनके लिए क्या मैसेज होगा, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना चल रहा है, लोग जो है रास्ते पे आना कम हो गया, बच्चे लोग गेम्स खेलते हैं सबसे ज़्यादा, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए कि आउटडोर गेम्स और साइकिलिंग, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं नहीं बोलती हूँ कि बच्चे लोग चलो स्कूल जाओ या कॉलेज जाओ, बट अपने हेल्थ और फिटनेस के लिए तो एक एटलीस्ट हाफ एन आवर साइकिलिंग करो, या तो आप स्किपिंग या व्हाटएवर, एक फिजिकल एक्टिविटी मस्ट है बच्चों के लिए। और आजकल तो सब ऑनलाइन स्टडीज़ है, तो मोबाइल से डेफिनेटली एवरीबडी, ऑल द किड्स मोबाइल पे ही हुक्ड ऑन है। हम एक इनिशिएटिव मुंबई सिटी के लिए लेके आने वाले हैं जिसका नाम है साइकिल बस इनिशिएटिव। साइकिल बस इनिशिएटिव से क्या होगा, जो बच्चे स्कूल से साइकिल से जाना चाहते हैं, वो पूरा इनिशिएटिव, वो पूरा जो एक प्लान है और जो हैंड होल्डिंग होगा, वो हमारे जो बाइसिकल काउंसलर्स है हर वार्ड के, वो पूरा हम जिम्मेदारी से उनको घर से स्कूल और स्कूल से फिर घर, ये पूरी कोशिश होगी। 14 नवंबर है चिल्ड्रंस डे, और उस दिन हम ये लॉन्च करने की फुल कोशिश करेंगे। इसलिए हमारी जो जितनी भी स्कूल्स हैं मुंबई सिटी में, हम उनको अर्ज करेंगे कि हमारे साथ जुड़ जाएं। और ख़ास करके बच्चों को आजकल विटामिन की कमी है, क्योंकि सनलाइट ही नहीं लेते हैं बच्चे लोग। आज सारे एसी कमरे में बंद हैं, एसी कार में जाते हैं और एसी स्कूल में जाते हैं। तो आई वुड रियली वांट चिल्ड्रन टू कम आउट, थोड़े भागे, थोड़े दौड़े, थोड़ी एंजॉय करें नेचर को। थैंक यू सो मच। इनिशिएटिव कितना इम्पोर्टेंट है, और क्या कहना चाहेंगे जो इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया है,
क्या क्या चैलेंजेस आए और क्या कहना चाहेंगे सर आज के दिन के बारे में? वो स्मार्ट कम्यूट फाउंडेशन के एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन होने के नाते आई एम वेरी प्राउड दैट आज की यंग जनरेशन को बाइसिकल का कंसेप्ट पूरी तरह से ध्यान में है और जोश हर दिन हर साल बढ़ते जा रहा है। और बॉम्बे जैसे सिटी में हमने देखा कि हमने यहाँ रैली के लिए लोगों को बुलाया तो विद इन 48 आवर्स हमारे पास 700 रजिस्ट्रेशन हो गए और फिर हमको रजिस्ट्रेशन रोकने पड़े। और ये जो स्मार्ट कम्यूट फाउंडेशन की तरफ से ये फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है, अवार्ड फंक्शन हर साल होता है, सोफिटेल में होता है। इसमें बड़े बड़े डिग्निटरीज आते हैं, सबको अवार्ड्स मिलते हैं, बाइसिकल काउंसलर्स अपॉइंट होते हैं पूरे बम्बई के लिए। तो ये एक अपने आप में मूवमेंट है और ये मूवमेंट धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग बनने वाली है। इसलिए हम साइकिलिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट के साथ में, बीएमसी के साथ में बात कर रहे हैं, हम सेफ्टी के लिए बात कर रहे हैं। एएसएपी आज लॉन्च हुआ है, तो ये बहुत सारे इनिशिएटिव साथ में लॉन्च हो रहे हैं। तो लोगों की इससे नॉट ओनली द ग्रीन मोबिलिटी बढ़ती है और हम इंस्टेड ऑफ बर्निंग फ्यूल्स हम साइकिलिंग को ज़्यादा जोर दे रहे हैं, साथ के साथ में हमारी हेल्थ सब में ज़्यादा इम्प्रूव होती है। तो इतने सारे एडवांटेजेस है और ये साइकिलिंग करके एक मूवमेंट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ना ज़रूरी है। और मुझे खुशी है कि इसमें आज बहुत अच्छा इवेंट हुआ और लोगों का बहुत अच्छा साथ मिला है और इतना ज़्यादा एनर्जी और एंथुसियाज्म इस हॉल में आज है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। यू टू कम एंड सी टू बिलीव इट। साइकिल चलाओ, सिटी बचाओ, साइकिल चलाओ, सिटी बचाओ। थैंक यू। थैंक यू सर। हमें विकसित भारत चाहिए, तरक्की चाहिए। हम सोच रहे हैं कि हम पैसे ज़्यादा कमाएं और हमारे पास आमदनी ज़्यादा आए, लेकिन हमारे पास हेल्थ नहीं हो, दुरुस्त नहीं हो, ताकत नहीं हो, तो जो विकसित भारत होगी उसका कोई मायना नहीं। इसलिए आज जो साइकिलिंग का प्रोग्राम रहा है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमें फिटनेस के हिसाब से हमें काम आगे लेना ही है। हम जानते हैं कि सरकार ने भी कहा है कि वो एक लंबा ट्रैक प्रियदर्शनी पार्क से लेके वर्ली तक करने वाले हैं और वो भी शायद जल्दी से जल्दी हो जाए, तो वहाँ सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ साथ हम साइकिल भी कर सकेंगे। और हम सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह सेफ्टी के साथ साइकिलिस्ट इसमें आ जाए तो बहुत बढ़िया होगी। लेकिन फिटनेस के ऊपर ये जो प्रोग्राम बनाया उसके लिए बहुत ही बढ़िया रहे। सर यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यंगस्टर्स को एक ही कहना चाह रहा हूँ कि हम ज्ञान सोचते हैं, हम सोचते हैं कि तरक्की कैसे हो, हमारा फ्यूचर कैसे हो, लेकिन एक याद रखिए, जब तक आपकी हेल्थ के ऊपर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो बाकी सब व्यर्थ ही रहेगा। तो एक है कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे यंगस्टर्स, हमारे फ्यूचर जो हमारे भारत को आगे करना है, तो उनके लिए फिटनेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमें उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना ही चाहिए। हाँ, यंगस्टर्स में इतने प्रॉब्लम नहीं रहते, लेकिन एक बार फिटनेस की आदत हो जाए तो आप हमेशा फिट रहेंगे, इसलिए आप दुरुस्त रहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you. about the initiative bicycle and how much is it important? Oh my god, the initiative is really outstanding, overwhelming for me, because I've been hearing and seeing people cycling and talking about these events and all, but when I came here, the kind of energy, the room is full of like 700, people who've been riding these bicycles for I think years, right? And there's so much of energy, it's so overwhelming. I feel, I've been riding cycle for years and now I want to start again. Next time I don't want to come and sit here. Next time I want to start with them from wherever they are cycling and then come here. Message you'd like to give to youngsters? Youngsters, 100% I said get out of your cars, get out of whatever, you want to take local trains, fast, whatever. I mean, at least for an hour, I would say ride a cycle, at least for an hour. Whether you're going to school, college, or you just riding it around your house or whatever. But that's what I feel it's important. And what do you want to say about Firoza, who have taken the initiative? I think she is an inspiration. I have been really looking up to her the way when I heard about her journey, her story, how she started, like how she came off to Sofitel and then they said how they made a plan and they said Sofitel to cycle walon ka entry bhi nahi deta hai. So imagine having an event like this, and it's like I think people should be learning from her. This is what you can achieve in whatever you want in life. थैंक यू। Thanks. अच्छा, ये बाइसिकल को लेकर जो इनिशिएटिव लिया है, कितना इम्पोर्टेंट है ये आज के टाइम में?
आज के टाइम में तो मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। और हर किसी को बाईसाइकिल करना चाहिए, इसलिए नहीं कि जस्ट बाईसाइकिल है और इसलिए करना, बट अपनी फिटनेस के लिए, पोल्यूशन फ्रेंडली एनवायरनमेंट के लिए। देयर आर सो मेनी रीजन विच आर अटैच टू इट। आपको अगर कमोशन कम चाहिए रोड पे, हॉन्किंग कम चाहिए, तो इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं। तो हेल्थ से रिलेटेड, पीस ऑफ माइंड से रिलेटेड, और एक अवेयरनेस को है ना, एज ए अवेयरनेस हमको लेना चाहिए और इसके लिए करना चाहिए। उसके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? यंगस्टर्स आजकल वो लोग मोबाइल से और वीडियो गेम से बाहर नहीं आते हैं। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग, बिकॉज योर हैंड्स गेट्स इंगेज, योर माइंड्स गेट इंगेज, सो दैट यू डू नॉट यूज़ द मोबाइल, बिकॉज अदरवाइज वी आर सो मच मोबाइल प्रो दैट हर चीज़ करते करते हमारे हाथ में मोबाइल होना चाहिए। तो आई थिंक साइकिल की करने से एटलीस्ट हमारा अटेंशन डाइवर्ट होगा और कहीं अच्छी जगह होगा, और अपनी हेल्थ के लिए हम अपने आप को सपोर्ट करेंगे। और कुछ अरे एजुकेशन में कैसे इन्वॉल्व होगा और क्या कहना चाहेंगे बाइसिकल के बारे में? So I come from the education background. So we have got a company called Alif, which supports students to go for higher education in abroad. So as an educational partner, what we did is that we brought some of the best schools which we have in India, like Podar International Schools. The director, Dr. Vandana Lula, was here. And what we want is that through this initiative, create awareness at the school level. बिकॉज एडल्ट को उनके माइंडसेट को चेंज करना ज़रा मुश्किल है, बट अगर एजुकेशन इसको हम लोग अगर स्कूल लेवल पे करते हैं तो इट वुड बी वेरी इजी टू गेट दिस हैबिट अमंग द यंगस्टर्स, सो दैट दे कैन बाईसाइकिल देयर डेली आउट, है नो। अभी जैसे हमने सुना कि वंदना मैम बोल रही हैं कि उनके स्कूल में 4 बच्चे हैं जो एटलीस्ट साइकिल से डेली आते हैं, तो ये 4 के 40 और 40 के 400 हो सकते हैं इफ़ दे गेट मोटिवेटेड बाय दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स। मैम क्या कहना चाहेंगे आज का जो इनिशिएटिव है बाइसिकल से लेके, कितना इम्पोर्टेंट है और कितना फ़ायदा करेगा फिटनेस को लेके, एजुकेशन को लेके, क्या कहना चाहेंगे? सो आज का जो इवेंट है आई थिंक कि बेस्ट इनिशिएटिव है, क्योंकि नॉट ओनली फिज़िकल फिटनेस पर मेंटल फिटनेस भी आदमी लोग की, आई थिंक इट बिकम्स बेटर इफ़ यू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। एंड उसके अलावा एनवायरनमेंट, आई थिंक हम गाड़ियाँ चलाते हैं, यू विल सी सो मच ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड। अगर सब लोग कोई थोड़े थोड़े स्टेप्स ले, छोटे छोटे स्टेप्स ले और साइकिलिंग करना चालू करेंगे तो एनवायरनमेंट एंड फिटनेस दोनों को बेनिफिट होएगा। मैम फिरोज़ा मैम के बारे में क्या कहना चाहिए, ये टोटल इनिशिएटिव? आई थिंक फ़िरोज़ा ने ये बड़ा स्टेप लिया है मुंबई को चेंज करने को, थॉट प्रोसेसेस लोगों का चेंज करने को, और ये देखने को कि जो सारे साइकिलिस्ट है एटलीस्ट उनको ये अपॉर्चुनिटी मिले, ये प्लेटफॉर्म मिले, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं साइकिल करूँ पर कहाँ है वो अपॉर्चुनिटी। तो आई थिंक शी इज़ रियली डूइंग अ ग्रेट जॉब बाय गिविंग एन अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म, और इसको कैसे प्रमोट करना। आई थिंक शी इज़ डन अ वंडरफुल जॉब। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो मेरा नाम नितिका डिडवानिया है और मैं एक टेडेक्स स्पीकर हूँ। मैंने रिसेंटली एक टॉक दिया था कि कैसे इन द वर्ल्ड ऑफ टाइपिंग स्टार्ट राइटिंग। तो मैं बहुत बड़ी बिलीवर हूँ कि बेसिक्स पे वापस जाते हैं, और ये इनिशिएटिव तो ऑब्वियसली दिल के बहुत करीब है। तो जब फिरोज़ा मैम मिले और उन्होंने कहा कि ऐसे साइकिल चला सिटी बचा, ये उनका ड्राइव है, तो आई एम ऑल इन फॉर इट एंड इट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव। इट गोज़ बैक टू अगेन कि बेसिक्स ही सब जड़ है और उससे कैसे हम एक ब्राइटर फ्यूचर के लिए जा सकते हैं। So that is what all I want to say. Thank you. About the initiative, bicycle initiative, can you share something about that and what is the message for youngsters? Yeah, well, it's an amazing initiative that is trying to make Mumbai's streets more cyclable, safer. It incorporates not only environmental benefits but also just pedestrian access. The roads are pretty chaotic here, and it's beautiful, it's vibrant, but I think that the initiatives are really good to make everyone feel more comfortable sharing the road with cyclists, and with cars as well. As far as my message to people who want to get involved with cycling or are curious about cycling but think that it's unsafe or aren't sure how to get started, I got to Mumbai 6 months ago, and a lot of my coworkers said that Mumbai is not a cycling city, and I found that not to be true at all. I got a cycle about 3 or 4 months ago, and I've been cycling almost every day, even just for small tasks, getting groceries, things like that. It takes a little bit of getting used to, for sure, but I think people need to start getting on the road so that everyone else will understand that cyclists have just much of a right to the road as everyone else, and people will be inspired too. I think when people don't see a lot of cyclists on the road, then people tend to think it's not safe for cyclists, right. But you have power in numbers, and so
Find any friend who is willing to get on the cycle with you. Ride next to each other if you need to take up a little bit more space on the road so that you're not getting squeezed in by the cars. But cycling has so many health benefits. It gets you the adrenaline rush. It's a great way to start your morning, especially after. We're getting into monsoon season now. After the rains, a cycle ride is like the best thing that you can do for yourself. So highly encourage people to try to overcome that initial fear, and it'll become a habit before you know it. Thank you so much. My name is Mansoor Ali. I am an air quality expert and also a strategic director for Smart Commute Foundation. जैसा कि हम सब जानते हैं, cycling is one of the way to cut down the emissions worldwide, and it's a very important thing looking at the future challenges. We just had last few years back COVID, which was also largely related to airborne viruses. That is the reason we promote cycling, and we are very keen to do this exercise in India. And Mumbai, being the business capital of the country, will set the tone for the country. I am glad the founder director Firuza has taken a big lead, and she has devoted nearly last 2 decades in creating awareness of this program. Though we have challenges, we have lot of hurdles, which we keep sharing. तो लोग हमेशा when you talk about कि मुंबई में साइकिलिंग करना है, लोग जनरली नेगेटिव बात बहुत करते हैं कि कैसे होगा. तो हम लोग एक शेर के थ्रू एक छोटा सा मैंने ब्यूटीफुल लाइन कहीं सुना था, जो मैं हमेशा फिरोज़ा को शेयर करता हूँ कि ये सब चैलेंजेस रहेंगे, लोग बोलेंगे कि नहीं होगा, कैसे होगा, लेकिन एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा. तो हम लोग लगे हुए हैं टू मेक मुंबई एज द बाइसाइकिल कैपिटल ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो वन ऑफ द टॉप सिटीज़ इन द वर्ल्ड, जहाँ पे बाइसाइकिल के थ्रू हम लोग लॉट ऑफ सोशल मैसेजेस कन्वे कर सकें. तो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग लॉट ऑफ स्कूल्स, लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स एंड लॉट ऑफ पीपल ओवर देयर. तो सबसे बड़ी बात इसमें मीडिया की सबसे ज़रूरत है. आज के इस दौर पे मीडिया का रोल सबसे बड़ा है, आप लोग का. तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आप लोग का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाला. कोशिश करिए कि ये मैसेज जितने लोगों को जा सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी के बेसिक्स में जाएं और थोड़ा वक्त निकाल सकें. अगर आप काम कर रहे हैं या स्कूल है, आप इनिशिएट ले सकते हैं, तो आप साइकिल के ऊपर में थोड़ी अपनी ज़िंदगी को वापस लाएं. थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए ग्रेट संडे. ये जो इनिशिएटिव लिया गया है बाइसिकल्स के, क्या कहना चाहेंगे और आपके एसोसिएशन के बारे में अगर कुछ शेयर करें आप लोग इस इनिशिएटिव के साथ. Okay, it was a fantastic event. Thank you very much for organizing this event, and it's been 10 years since we are part of this event, and it's an honor for us and absolute necessary for this time. Sir, what do you want to say about this initiative? सो आई थिंक सो पहली बात तो सॉफिटेल, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके कन्वीनियंस के लिए. सो सॉफिटेल एज अ होटल बिलीव्स इन सस्टेनेबिलिटी, जो एक एकॉर का एक बहुत बड़ा पार्ट है. सो सॉफिटेल बिलीव्स दैट एकॉर एज अ होल हैज़ लॉट ऑफ सस्टेनेबल इनिशिएटिव, एंड वी हैव जस्ट स्टार्टेड. And as our goal, we want to be a zero emission hotel, and events such like this encourages our team also, to be a zero carbon emission hotel and be more healthier also, because Fit India, as we can see on your banners also, I think so it's one of the best initiative that can happen, wherein you get so many people across, and then word of mouth publicity helps us to more it spreads like a wildfire. I think so it's a great event, and such event should be more organized, for the benefit of people and the environment too. Thank you so much. Thank you so much. Season of Bicycle Consular. The very first, yeah. So we had no idea how to start, what to do, but along with the entire team and the community, we made sure that we do cycling, and we do short cycling, short commute, and we have reached to a stage where we are moving to season 2 now, and trying to achieve more milestones in the coming season. so Mumbai is the only place where we have ward-wise